हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 5 जुलाई। 5 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है कि ग्रोइंग अप बाइडेन नामक पुस्तक किसने लिखी। ग्रोइंग अप बाइडेन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये जो है वैलेरी वाइडेन ओवन ने, ठीक, वैलेरी वाइडेन ओवन ने ग्रोइंग अप बाइडेन नामक पुस्तक लिखी है। और जो और भी पुस्तक हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं, जैसे रस्किन बॉन्ड इट्स अ वंडरफुल लाइफ पुस्तक है, और अमर्त्य सेन की पुस्तक होम इन द वर्ल्ड है। कौशिक बसु पॉलीमेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, और संदीप मिश्रा का है फ्रेंचली फीमेल द ड्यूटी चांद स्टोरी, ठीक। और आर.बी. चंद्रन का है ये मालिस इन लॉ एंड जस्टिस, ठीक। ये जो है इतनी सारी बुक हैं, इनके लेखक हैं, इसे आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है YSR बीमा योजना किस राज्य सरकार की पहल है। YSR बीमा योजना किस राज्य सरकार की पहल है। ये जो है आंध्र प्रदेश की पहल है, ठीक। आंध्र प्रदेश राज्य की पहल YSR बीमा योजना है, ठीक। अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। ये है आंध्र प्रदेश। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमा बनाता है। अब आंध्र प्रदेश की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल जो है वो हैदराबाद स्थित है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। आंध्र प्रदेश में 13 जिले हैं। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 175 है। विधान परिषद सीट 58 है। और आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी हैं। आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट अमरावती में स्थित है। आंध्र प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और कौन कौन सी झीलें हैं, तो पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कोल्लेरू झील और कंबम झील, 3 झीलें हैं आंध्र प्रदेश में। और नेशनल पार्क देख लेते हैं तो पापी कोंडलू नेशनल पार्क और नागार्जुन श्रीशैलम सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोलपाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 4 नेशनल पार्क स्थित हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में किस राज्य ने 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जुलाई 2021 में किस राज्य में 9 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा, ठीक। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश में जुलाई 2021 में 9 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, ठीक। अब उत्तर प्रदेश की बात हुई है। उत्तर प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामाख्या में बनाया गया। दूसरा पॉइंट है गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। और तीसरा पॉइंट है मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। चौथा पॉइंट है उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। पांचवा पॉइंट है कि अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। और छठा पॉइंट है ई पंचायत पुरस्कार अवार्ड 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया है, ठीक। अब उत्तर प्रदेश की हम लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। यह है उत्तर प्रदेश। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ
सीमा बनाता है और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की हम बेसिक डिटेल एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं और इलाहाबाद में हाई कोर्ट स्थित है उत्तर प्रदेश की। और 75 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है और विधानसभा सीट 203 है और 203 नहीं 403 है और विधान परिषद सीट 100 है। ठीक। और उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। ये 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश नेपाल के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। ठीक। उत्तर प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक। और उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर वर्ष किस तारीख को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? हर वर्ष किस तारीख को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? ये 4 जुलाई को। ठीक। 4 जुलाई को हर वर्ष जो है स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने हैं? उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने हैं? तो ये मुकुल गोयल बने हैं। ठीक। मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक या डीजीपी बने हैं। ठीक। अभी हम उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल में जाने हैं इसके पहले। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? ये 20वें स्थान पर है। ठीक। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत 20वें स्थान पर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति के सांप ब्लैक बेलीड कोरल की खोज की गई है? किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति के सांप ब्लैक बेलीड कोरल की खोज की गई है? ये उत्तराखंड में की गई है। ठीक। ये सांप है, ये जो है ब्लैक बेलीड कोरल है। ठीक, इसका नाम। अब उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड को मैप में देख लेते हैं। ये है उत्तराखंड और ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के साथ सीमा बनाता है और चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड, इसकी 2 कैपिटल है, एक गैरसैंड ये जो है समर कैपिटल है और देहरादून जो है ये विंटर कैपिटल है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। 13 ज़िले हैं उत्तराखंड में। लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 70 हैं। और उत्तराखंड के जो सीएम हैं तीरथ सिंह रावत हैं, गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं और उत्तराखंड के जो चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान हैं और उत्तराखंड की हाई कोर्ट नैनीताल में स्थित है। ठीक। उत्तराखंड 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और 2 देश के साथ सीमा बनाता है, 2 देश हैं चीन और नेपाल। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन 5 से 20 जुलाई 2021 तक ग्वाटेमाला, जमैका और बहामास की आधिकारिक यात्रा करेंगे? कौन 5 से 20 जुलाई 2021 तक ग्वाटेमाला, जमैका और बहामास की आधिकारिक यात्रा करेंगे? तो वी मुरलीधरन करेंगे। ठीक।
विमुद्रीकरण। 3 देशों ग्वाटेमाला, जमैका और बहामास के आधिकारिक यात्रा 5 से 20 जुलाई 2021 तक करेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला एक्वेटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? भारत का पहला एक्वेटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? ये बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। ठीक, कर्नाटका के बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला एक्वेटिक किंगडम रेलवे स्टेशन खोला गया है। ठीक, ये है, इस प्रकार से ये दिखता है रेलवे स्टेशन, और ये जो है यहाँ पर एक्वेटिक किंगडम खोला गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 जुलाई को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की जयंती मनाई गई। इनको किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 4 जुलाई को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की जयंती मनाई गई। इनको किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ये 1997 में सम्मानित किया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का क्या नाम है? भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का क्या नाम है? तो इंद्रजाल है। ठीक, भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल को हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है, और यह ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की स्वायत्त रूप से रक्षा करने में सक्षम है, और यह मानव रहित हवाई वाहन और निम्न रडार क्रॉस सेक्शन लक्ष्यों जैसे हवाई खतरों का आकलन और कार्यवाही करके क्षेत्र की रक्षा करता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने किस स्थान पर दक्षिण कोरियाई पोत के साथ सैन्य अभ्यास किया? हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने किस स्थान पर दक्षिण कोरियाई पोत के साथ सैन्य अभ्यास किया? ये पूर्वी चीन सागर में। ठीक, और इस नौसेना साझेदारी अभ्यास का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में साझेदार नौसेनाओं के साथ अंतर संचालनीयता को बढ़ावा और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना है। और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं, और भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया? हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया? ये भारतीय स्टेट बैंक ने मनाया है। ठीक, SBI 1806 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से बना है, और SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। SBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2021-22 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर के लिए डाकघर बचत खाता पर ब्याज दर को कितना रखा है? भारत सरकार ने 2021-22 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के लिए डाकघर बचत खाता पर ब्याज दर को कितना रखा है? ये 4% रखा गया है। ठीक, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। लघु बचत योजना ब्याज दर कितना है किसमें? तो डाकघर बचत खाता 4% है, और 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता 5.8% है। डाकघर सावधि जमा खाता 1 वर्ष के लिए 5.5 है, और जो है डाकघर सावधि जमा खाता 2 वर्ष के लिए 5.5 है। डाकघर सावधि जमा खाता 3 वर्ष के लिए 5.5% है, और डाकघर सावधि जमा खाता 5 वर्ष के लिए 6.7% है, और डाकघर मासिक आय योजना खाता 6.6% है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जो है 7.4% है,
और 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता 7.1% है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र 6.8% है। किसान विकास पत्र 6.9% है। सुकन्या समृद्धि खाता 7.6% है। ठीक, ये लघु बचत योजना ब्याज दर है जो दूसरी तिमाही जो है जुलाई से सितंबर के लिए डाकघर बचत खाता पर ब्याज दर को 4% रखा गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम करने के लिए शॉप्सी नामक समाधान लॉन्च किया है। हाल ही में किस कंपनी ने 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम करने के लिए शॉप्सी नामक समाधान लॉन्च किया है? ये फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है। ठीक, फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी नामक एक ऐप लॉन्च किया है जो भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में सक्षम बनाएगा। और फ्लिपकार्ट का लक्ष्य 2023 तक शॉप्सी की मदद से 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम बनाना है। और फ्लिपकार्ट के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है और CEO जो हैं कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक ने विकासशील देशों के लिए कोविड-19 टीकों के लिए कितने अतिरिक्त फंडिंग की घोषणा की है? हाल ही में विश्व बैंक ने विकासशील देशों के लिए कोविड-19 टीकों के लिए कितने अतिरिक्त फंडिंग की घोषणा की है? ये $8 मिलियन की। ठीक, इसके साथ कोविड-19 वैक्सीन के लिए उपलब्ध कुल वित्त पोषण 20 बिलियन तक पहुंच जाता है, क्योंकि इससे पहले विश्व बैंक ने इसके लिए $12 बिलियन की घोषणा की थी। और इस फंडिंग का इस्तेमाल अगले 18 महीनों में 2022 के अंत तक किया जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? ये 20वें स्थान पर है। और स्टार्टअप लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर है। और भारत 2019 में इस सूचकांक में 17वें स्थान पर था तथा 2020 में 23वें स्थान पर था। और पिछले साल की तरह इस साल भी अमेरिका, UK, इजराइल, कनाडा और जर्मनी शीर्ष 5 स्थानों पर हैं और अपनी बढ़त जारी रखते हुए हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2 जुलाई 2021 को किस देश के लगभग 200 कंपनियों को साइबर हमले से प्रभावित किया गया है? हाल ही में 2 जुलाई 2021 को किस देश के लगभग 200 कंपनियों को साइबर हमले से प्रभावित किया गया है? ये अमेरिका की है। ठीक, और एक साइबर सुरक्षा शोधकर्ता के अनुसार रैनसमवेयर हमले ने 2 जुलाई 2021 को कम से कम 200 अमेरिकी कंपनियों के नेटवर्क को प्रभावित किया। इस हमले में हमलावरों ने क्लाउड सेवा प्रदाताओं के माध्यम से रैनसमवेयर फैलाने के लिए सबसे नेटवर्क प्रबंधन पैकेज का उपयोग करके कासिया नामक सॉफ्टवेयर आपूर्तिकर्ता का टारगेट किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के छात्रों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के छात्रों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? ये जो है ICAI बॉस जो है ये ऐप लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI फाउंडेशन इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स के छात्रों के लिए एक मोबाइल ऐप ICAI बॉस लॉन्च करेगा। और ICAI
बॉस नामक मोबाइल ऐप छात्रों को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं में सुधार के लिए अगली पीढ़ी के इंटरैक्टिव लर्निंग और अभिनव तरीके प्रदान करेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 2019-20 के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट जारी किया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने 2019-20 के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट जारी किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2019-20 के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट जारी की और UDISE प्लस रिपोर्ट के भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के कुछ दिलचस्प तथ्यों पर प्रकाश डाला है। दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन बना? ये गुजरात बना है। और दूसरा प्रश्न है किस राज्य ने सॉल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक, और तीसरा प्रश्न है किसने ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? एन वेणुधर रेड्डी ने संभाला है। और चौथा प्रश्न है कि किस कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र शुरू किया है? ये ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुरू हुआ है। और पांचवा प्रश्न है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर था? ये 10वें स्थान पर था। ठीक, और छठा प्रश्न है कहाँ के द्वीपों में 150 वर्ष पहले विलुप्त हो चुके स्यूडोमिस गोल्डी चूहे की प्रजाति फिर से मिली है? ये ऑस्ट्रेलिया में मिली है। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ठीक, पहला प्रश्न है खबरों में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? दूसरा प्रश्न है पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? और तीसरा प्रश्न है हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? चौथा प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पू पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया, वे किस भाषा के कवि हैं? और पांचवा प्रश्न है किस राज्य सरकार ने जन सहायक आपका सहायक ऐप लॉन्च की है? और छठा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर्स। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।